अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि लाहौर में एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूली के मामले में मुन्नस इलाही को इश्तहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब दरख्वास्त पर कार्रवाई की, जिसमें नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुन्नस इलाही गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की, लिहाजा अदालत इन्हें इश्तहारी करार देने का हुक्म दे। एहतसाब अदालत ने नैब की सदा पर मुन्नस इलाही को इश्तहारी करार दे दिया और इनकी जायदादों की रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है। अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तश्कील, गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नई निगरान सूबाई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे का हलफ लिया था और अब उन्होंने सूबे के मामला चलाने के लिए 10 रुकनी काबीना तश्कील दी है। निगरान सूबाई काबीना में सैयद मसूद शाह, अरशाद कैसर और आसिफ रफीक शामिल हैं। इसके अलावा नजीबुल्ला, सईद आमिरुल्लाह और फेरोज़ जमाल शाह भी काबीना का हिस्सा हैं। अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम खान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गवर्नर KP गुलाम अहमद ने एक निगरान काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। निगरान सूबाई वज़रा आज दोपहर 3 बजे अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। चीफ मिनिस्टर की वफात के बाद गवर्नर ने नई काबीना की मंजूरी दे दी है। अगली खबर यह है कि IMF से मुज़ाकरात पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं और पाकिस्तान पहले जायजा कामयाबी मिशन से तकमील के लिए पुरुमीद है। ज़राए के मुताबिक आज से पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जो 15 नवंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर वफ़द की क़यादत करेंगी। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने वफ़द की सरबराही की, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वज़ारत तवानाई के हुकाम भी शरीक थे। IMF की जानिब से मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर ने वफ़द की क़यादत की। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF वफ़द अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह कर दिया गया है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में IMF के साथ इक़्तिसादी डेटा शेयर किया गया और पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद है। ज़राए का बताना है कि आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लोज, इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एरिया पॉलिसी, नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए स्कूक बॉन्ड्स, टी बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा, कर्ज प्रोग्राम के दौरान तवानाई के शोबे में सब्सिडी न देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए रीबेसिंग एडजस्टमेंट और गर्दिशी कर्जों में कमी का प्लान भी सामने रखा गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा और जायजा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान खत्म हो गया है और अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की जानिब रवां दवा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया। एक मौके पर 100 इंडेक्स 927 पॉइंट्स इजाफे के साथ 56,318 की सतह पर पहुंच गया। याद है कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1129 पॉइंट्स इजाफे के साथ 55,391 पर बंद हुआ था। जुमे के कारोबारी रोज के दौरान 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स के बैंड में रहा और इंडेक्स की आज बुलंद तरीन सतह 55,506 और कम तरीन सतह 54,371 थी। 64 करोड़ शेयरों के सौदे 21 अरब 14 करोड़ रुपए में तय हुए थे। अगली खबर यह है कि हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया लेकिन मुझे नजर लग गई, ये कहना है शेख रशीद का। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि उन्होंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया लेकिन मुझे नजर लग गई। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद का कहना था कि चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमा दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं। चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि मुखालफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो हार मानता है मुझे अल्लाह से मदद की उम्मीद वही है। इनका कहना था लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा इस दिन हम सियासत करेंगे। अभी किसी को समझ नहीं आ रही मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, फैसला अवाम ने करना है। अवाम सियासतदानों से ज़्यादा समझदार हैं। शेख रशीद ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आया और 22 अक्टूबर को मैं वापस आया। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया है लेकिन मुझे नज़र लग गई। नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगली खबर यह है कि जनवरी में गैस बहरान शदीद होने का इम्कान। जनवरी में मुल्क में गैस बहरान शदीद होने का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि आज़रबाईजान की कंपनी सुकार की जानिब से सस्ते LNG कार्गो की अदम दस्तयाबी मतवक्को है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत तवानाई के सीनियर हुकाम ने दी न्यूज़ को बताया कि आज़रबाईजान की सरकारी कंपनी सुकार की जानिब से जनवरी 2024 में सस्ती LNG कार्गो की अदम दस्तयाबी का बहुत ज़्यादा इम्कान है। आने वाले LNG कार्गो की अदम फराहमी से मुल्क में दिसंबर 2023 से 360 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया गैस की कमी का
अंदाज़ा लगाया गया है, जो कि जनवरी 2024 में बढ़कर 70 MMBTU FD हो जाएगा। हालांकि घरेलू सार्फिन के लिए गैस की दस्तयाबी सिर्फ खाना पकाने के लिए सिर्फ 8 घंटे तक है। अब साखर कार्गो की मतवक्को अदम दस्तयाबी जनवरी में गैस के बहरान को मजीद बढ़ा देगी और हुकूमत घरेलू शोबे की गैस की अदम दस्तयाबी को 8 घंटे से कम करके सिर्फ 6 घंटे करने पर मजबूर हो जाएगी। अब तक न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।